हेलो एवरीवन, आई एम आलोक फ्रॉम लॉ प्रेप जुडिशियरी। लॉ प्रेप जुडिशियरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल और उसके बाद आ गई उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की वैकेंसी। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की वैकेंसी आई है? तो जी हां, आई है, लेकिन ये परिवहन विभाग से रिलेटेड आई है, जिसका एग्जाम यूपी पीसीएस लेगा। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसका एग्जाम लेगा। तो देखते हैं, ये रहा खुशखबरी। आप देखिए, नोटिफिकेशन आपके सामने है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो एपीओ की वैकेंसी आई है, उस एपीओ के अंदर आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है आपको जो फॉर्म भरने का डेट है वो 20 तारीख से है। कितने तारीख से है? आपके जो फॉर्म भरने के डेट है वो 20 फरवरी से है, जबकि आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन को फुलफिल करने का जो डेट है, जो लास्ट डेट है फिल करने का, वो है 24 मार्च। 24 मार्च लास्ट डेट है। और जबकि आपके करेक्शन करने के जो डेट है वो 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल है। तो अब आगे हम ये देखते हैं कि इसके अंदर का सर टोटल सीट कितना है, कितना सीट आया है सर। तो हम ये देखते हैं कि टोटल सीट को जानने से पहले हम पहले ये जान ले कि इसका एप्लीकेशन भरने का कितना जो है फी है। तो आप ये देख रहे हैं कि अनरिजर्व्ड के लिए टोटल 125 रुपए है। कितना है? अनरिजर्व्ड के लिए 125 रुपया। उसके बाद अनरिजर्व्ड एज वेल एज ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए 125, एससी एसटी के लिए 65, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज के लिए 25 रुपए, और एक सर्विसमैन के लिए जो है टोटल आपको 65, और फ्रीडम फाइटर के लिए जिस कैटेगरी में भी आप आते हैं उस कैटेगरी के अनुसार आपको देना पड़ेगा, फी देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये जानने के बाद हम ये जानते हैं कि सर ये जो आया है इसके अंदर कितने स्टेज में एग्जाम होंगे। तो जैसे यूपी जुडिशियरी में 3 स्टेज में एग्जाम होता है, ये भी 3 स्टेज में होगा, प्रिलिमिनरी, मेंस, इंटरव्यू। तो जब प्रिलिमिनरी जानते हैं कि जो प्रिलिमिनरी होगा वो प्रिलिमिनरी कितने नंबर का होगा सर? तो आप ये देखिएगा कि जो आपके ये पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आपका आया है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपको जो आया है वो 4th नंबर असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, सॉरी 4th नंबर नहीं, आपको 4th नंबर नहीं बल्कि 5th नंबर, 4th नंबर नहीं बल्कि 5th नंबर, जो लॉ ग्रेजुएट विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट होना चाहिए। मतलब उस लॉ ग्रेजुएट को कम से कम क्या जानना चाहिए? हिंदी लैंग्वेज विथ देवनागरी स्क्रिप्ट जानना होगा। और जो भी बच्चे होंगे वो बच्चे जो कि क्या है, अगर आर्मी में 2 साल का जॉब किए हैं या एनसीसी का उनके पास बी सर्टिफिकेट है, तो उनको क्या दिया जाएगा? उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। उसके बाद क्या चीज का आया है सर? एक तो 4th नंबर वाला सर आया है, एक तो जो है लॉ ग्रेजुएट का 5th नंबर वाला आया है, और एक जो है 12th नंबर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जिसकी बात हम आपके सामने कर रहे थे कि परिवहन विभाग के अंदर जो है आपके लिए वैकेंसी आया है। जो लॉ के बच्चे हैं उनके लिए यहां भी वैकेंसी आया है। ठीक है, तो 2 जगह वैकेंसी आया है। और उसके पहले आपको ये जानना होगा कि सर ये जो वैकेंसी आया है इसमें कितनी वैकेंसी आई है सर? तो इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी आपको आई है वो आई है 210। टोटल वैकेंसी कितनी आई है? टोटल वैकेंसी इसके अंदर आई है 210 वैकेंसी।
टोटल 210 वैकेंसी आई है। तो 210 वैकेंसी में क्या सर, जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर या लॉ डिपार्टमेंट के जो लॉ सब्जेक्ट के बच्चे उनके लिए ही टोटल 210 सीट है? नहीं, ये सभी के लिए है, अलग से बताया नहीं गया है कि लॉ सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए कितने जो है सीट स्पेसिफाई किए गए हैं, नोटिफाई किए गए हैं। तो इसमें आप जब प्रिलिमिनरी में आएंगे तो प्रिलिमिनरी के अंदर देखेंगे कि प्रिलिमिनरी में टोटल 2 पेपर होंगे। प्रिलिमिनरी के अंदर देखेंगे कि 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो 200 नंबर का होगा और पेपर 2 भी 200 नंबर का होगा, लेकिन पेपर 2 क्वालिफाइंग होगा और पेपर 1 के नंबर जुड़ेंगे, जिसके अनुसार आपको मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, मेंस का एग्जाम देने दिया जाएगा। तो आपको जो है प्रिलिमिनरी का टोटल सिलेबस भी हम पीडीएफ में दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपके प्रिलिमिनरी के अंदर क्या सिलेबस दिए गए हैं। अब आप ये देखते हैं, ये तो प्रिलिमिनरी था और प्रिलिमिनरी कितने का था जी? प्रिलिमिनरी आप ये देख रहे हैं कि प्रिलिमिनरी आपके 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर 200 नंबर के होंगे, लेकिन पेपर 1 का नंबर जुड़ेगा, जबकि पेपर 2 क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें मिनिमम 33% मार्क्स लाने। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद जो मेंस होगा। अब देखिए, जब मेंस का आप सिलेबस देखेंगे तो आपको एक जगह पे हम बता देते हैं कि ये रहा मेंस का सिलेबस, ये रहा आपके मेंस के सिलेबस। तो जहां प्रिलिमिनरी 200 नंबर के थे, प्रिलिमिनरी जहां 200 नंबर का था, वहीं पे मेंस 1400 नंबर के। कितने नंबर के हैं? मेंस आपके 1400 नंबर के मेंस होंगे, जिसमें पेपर 1 में जनरल हिंदी एंड एसे है, पेपर 2 में जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर है, पेपर 2 में जीएस पेपर सेकेंड है, और उसके बाद ये 4, 5 सारे के सारे आपको दिए गए हैं, और ये आपको दिया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब कहा गया कि सर जो रिजल्ट बनेगा वो किसके अनुसार बनेगा? तो कहता है मेंस का नंबर और इंटरव्यू का नंबर। तो सर इंटरव्यू कितने नंबर के होंगे सर? तो इंटरव्यू आपके जो होंगे 150 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 150 नंबर के होंगे, और 1400 नंबर के आपके मेंस होंगे। यानी टोटल आपको 1550 नंबर के अंदर मेरिट बनेगा। और ये रहा आपका पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस। ये पूरा का पूरा आपके मेंस के डिटेल सिलेबस आपके पीडीएफ में लगे हुए रहेंगे, डिस्क्रिप्शन में जरूर से जरूर आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट यूपी पीसीएस के सब्जेक्ट है। अलग से लॉ वालों के लिए कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो जो भी बच्चे जीके जीएस, क्योंकि यूपी में क्या जानते हैं, यूपी जुडिशियरी के अंदर जो भी बच्चे तैयारी बिहार और यूपी का कर रहे हैं, वो बच्चे जीके और जीएस पे खास तौर पे फोकस करते हैं। तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। जिन बच्चों ने लॉ ग्रेजुएट और फ्रेशर के लिए भी, जो बच्चे फ्रेशर है उनके लिए भी ये वैकेंसी दी गई है। तो लॉ प्रेप जुडिशियरी पे, और आपको लॉ प्रेप जुडिशियरी, इसके लिए आपको जो न्यू क्रिमिनल लॉ है, न्यू क्रिमिनल लॉ जो है वो आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको बताया गया था कि आपको बिहार जुडिशियरी और बिहार एपीओ की वैकेंसी आने वाली है। तो बिहार जुडिशियरी तो आपको 15 मार्च तक आ जाएगा, और उसके अंदर हमने आपको बता भी दिया था कि उसके अंदर न्यू क्रिमिनल लॉ आएंगे। और न्यू क्रिमिनल लॉ का लॉ प्रेप जुडिशियरी पे डेली हम क्लास 6 बजे से ले रहे हैं, जिसमें न्यू क्रिमिनल लॉ कंपेयर विथ ओल्ड क्रिमिनल लॉ से एमसीक्यू भी कराते हैं, और उससे रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट का करते हैं कंप्लीट पोस्टमार्टम। तो जो भी बच्चे या तो यूपी की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि न्यू क्रिमिनल लॉ तो सब जगह आने वाला है। अब 1 जुलाई 2024 से इनफोर्स हो गया है, तो सब जगह आएगा। तो आप लोग 6 बजे जो आपको पढ़ाया जा रहा है, एक क्लास जरूर जाके करके देखे। आपको अच्छा ना लगे तो बिल्कुल अगला क्लास नहीं कीजिएगा, लेकिन न्यू क्रिमिनल लॉ वर्सेस ओल्ड क्रिमिनल लॉ के लिए हम क्लास लॉ प्रेप जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे 6 बजे से प्रतिदिन लेते हैं।
तो आप लोग जरूर जुड़े और उसका फायदा उठाएं। फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।